गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप उन लोगों के लिए क्लास 12 के मैथ्स का असाइनमेंट जो दिसंबर माह का आ चुका है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये क्लास 12 के मैथ्स का असाइनमेंट है। जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएंगे। और जो बच्चे ये असाइनमेंट बना चुके हैं उनको लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनाए वो इससे अपना आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और जिन लोग बना लिए हैं वो अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट एक्स को t मान लेंगे, इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू आएगा dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt। अब रूट एक्स की जगह हम लोग t माने तो t रख देते हैं, तो ये रख दिए, और dx की जगह 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स कट गया तो 2 कॉमन निकल गया। 10 की पावर 4t सेक स्क्वायर t dt। हम लोग अब सेक t को 10t को u मान लेते, तो 10t को u मानेंगे तो t के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी यू बाई डी टी। यहाँ से हम लोग डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, तो ये कट गया, यू की पावर 4 इसका समाकलन की यू की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, यू की वैल्यू को वापस रख दिया 10 की पावर 5t, टी का मान रूट एक्स है, रूट एक्स रख दिया, ये इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। पहले का दूसरा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स को टी मानने पर सेकंड फलन आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, यहाँ से ये कट गया तो बच गया माइनस ब्रैकेट में समाकलन एक्स टी डी टी। अब एक्स और टी दो अलग अलग फलन है, तो एक्स को नॉर्मल में चेंज कर लेंगे। जहाँ पर हम शुरू में कॉस इनवर्स एक्स को टी माने तो वहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस, तो अब ये दो फलन बन गए, पहले के सापेक्ष दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। तो पहला फलन हम t को मान लेते हैं, दूसरा cos t, क्योंकि t का अवकलन करने पर उसका मान हमें 1 मिल जाएगा। cos t का समाकलन होगा sin t, और sin t का होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसमें फिर से हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर t की वैल्यू रख दिया cos इनवर्स x, तो t की जगह cos इनवर्स x रखे साइन, t की जगह cos इनवर्स x cos इनवर्स x cos इनवर्स x कट गया। अब देखिए साइन cos इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दिए तो साइन कट गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस एक्स, पहले का दूसरे का आंसर है। अब हम आते प्रश्न क्रमांक दूसरा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग इसमें प्रगुण का नियम यूज होगा, तो सबसे पहले इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। प्रगुण लगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स फलन, तो जब प्रगुण चेंज करेंगे तो जो उसका लिमिट है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो समाकलन 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग 2 जोड़ देते और घटा देते, तथा ये फॉर्मूले में आ गया लॉग एम प्लस एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, तो ये फॉर्मूले में आ गया लॉग 2 जोड़ दी, फिर इसमें से लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस, हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर हो गया लॉग साइन 2x माइनस लॉग। अभी दोनों फलन को अलग अलग कर दिए। अब फलन को अलग अलग करने के बाद log 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, तो 0 टू पाई बाई 2 dx, यहाँ से इसका समाकलन 1 हुआ, 1 का समाकलन x हुआ, तो ये लिमिट रख दिया पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। ये जो पहला फलन है 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x, इसको हम लोग I1 मान ले, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसको अलग मान के सॉल्व कर, 2x को थीटा माने तो क्या हो जाएगा dx बराबर डी थीटा बाई 2 या 2 dx बराबर डी थीटा। जहाँ सबसे पहले लोअर लिमिट रखे x इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा पाई। अब ये लिमिट को वहाँ रख के सॉल्व किए तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा। प्रगुण का फिर से नियम लगाए तो क्या होता है 0, जब लिमिट ऊपर वाले को कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है तो उसके फलन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रगुण का नियम लगाए तो 2 बाहर निकल गया, उधर
2 बाहर आया तो लिमिट भी क्या हो गया, आधा हो गया, π/2 हो गया। 2 कैंसिल हो गया। हम ये जानते हैं प्रगुण के नियम से कि फलन यदि चेंज होगा तो उसके लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो थीटा की जगह x रख दिए तो फलन हो गया dx। समीकरण 3 में I1 इक्वल टू क्या हो गया, i, दोनों आपस में बराबर हो गए। ये मान के यहाँ पास रखे तो i को पक्षांतर के समीकरण 3 से, तो 2i माइनस आई माइनस π/2, तो ये i बराबर इतना, तो ये इसका प्रूफ डेट, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते प्रश्न क्रमांक तीसरा। दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि से करना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये फलन पता है, दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो समीकरण में क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो फलन को हल करेंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, इधर प्लस में a लिमिट, इधर माइनस में x का लिमिट, और x वाले में y का मान 0 होता है, y वाले में x का मान 0 होता है। अब इसे सॉल्व करते, समीकरण 1 को लेंगे, वहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो -x² अपॉन a² b² तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चल देगा और रूट हो जाएगा। जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो y का मान आ जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट a² माइनस x²। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ लिमिट है x इक्वल टू 0 टू a, यहाँ पर देख लीजिए ये 0 टू a लिमिट है x का, तो यहाँ से लिमिट को ले लिए और छायांकित भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो ये मान को रख दिए, मान को रखेंगे तो फॉर्मूले में आ गया, फॉर्मूले में ये वैल्यू को पुट किए। अब इसके बाद लिमिट रखे, अपर लिमिट है a, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर a रख देंगे, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा, जहाँ a² 2 साइन इनवर्स 1 और a² 2 साइन, हम जानते हैं 1 का मान होता है साइन 90 और 0 का मान होता है साइन 0 पे। ये रखे तो ये कट जाएगा, साइन साइन इधर भी कट जाएगा, तो π/2 बचा और इधर 0 बचा, और 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, तो बच क्या जाएगा a² π/4, 4 कैंसिल हो गया, b a² पाई, a से a भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया π/a/b वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। ऐसे दीर्घवृत्त के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभियां x अक्ष पर तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर। दीर्घवृत्त का कुल समीकरण जिनकी नाभि x अक्ष पर हो, केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो ये है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ए भी स्वेच्छ अचर है जहाँ a का मान b से बड़ा है, तो इसको पहले समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये फलन बना। उसी प्रकार समीकरण 2 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये फलन बन जाएगा 1 अपॉन a² y अपॉन b² d² y बाई dx² 1 अपॉन b² dy बाई dx का होल स्क्वायर। देखिए b² सब में कॉमन है तो अपन b² का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो b² कट जाएगा। समीकरण 2 से मान को रख दिया, x अपॉन a² जो दिख रहा है y अपॉन b² dy बाई dx का मान को यहाँ रख दिए, तो ये होगी y अपॉन b² dy बाई dx माइनस x अपॉन a²। तो यहाँ पर से उसको पक्षांतर कर दिए तो यहाँ पास वैल्यू आ गया b² अपॉन a² बराबर माइनस y अपॉन x dy बाई डी। समीकरण 4 ये इसका दीर्घवृत्त का डायग्राम है। समीकरण 3 में b² अपॉन a² का मान को रखेंगे, यहीं से जो निकला उसको 3 में रख दिए। 3 पे रखने पर हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। हम इसमें क्या कर देंगे, जमा देंगे, अरेंज कर देंगे। सबसे पहले इसमें x का मल्टीप्लाई करके, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy d² y बाई dx² x dy² माइनस y dy बाई dx, ये अभिष्ट अवकल समीकरण है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं असाइनमेंट के। अवकल समीकरण dy बाय dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग तुलना कर लेंगे, समीकरण dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन। तो p बराबर -1 q बराबर कॉस x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की समाकलन पी डी एक्स -1 का समाकलन e की पावर माइनस। अभिष्ट हल किए समीकरण होता है फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। मान को रखें, अब इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन cos x e की पावर माइनस डी एक्स को, तो इसको हम लोग एक अलग फलन मान ले। अब इसमें देखिए ये पहला cos x को पहला फलन मान लिया, दूसरा इसको, अब पहले के साथ दूसरे का समाकलन माइनस डी पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन का फॉर्मूला लगा। सॉल्व किए तो हमको ये फंक्शन मिला। फिर से इसमें दो फंक्शन आ गए, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इसको फिर से माने, दो फलनों का सूत्र लगाए। सूत्र लगाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा ये सॉल्यूशन है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं। और e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स फिर से रिपीट मारेगा, तो रिपीट मारेगा तो इसका मान क्या है आई रख देंगे, तो इधर जाके 2i हो जाएगा। 2i को इधर भेज देंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में इसका मान को रख दिए, अभी मान रख दिए तो इक्वेशन ये आ गया। e की पावर इस तरफ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर।
ये था मैथ्स का असाइनमेंट के क्वेश्चन क्लास 12 के। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और आपका यह साल बहुत अच्छा जाए और बहुत शुभ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इसी वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।